यूथ एंड ट्रुथ क्यों? ये कैसे शुरू हुआ? पिछले 36 सालों में ये लगातार होता रहा है। हजारों लोग मेरे पास आकर हमेशा कहते हैं, बहुत सारे लोग, सद्गुरु जब मैं 20 साल का था तब आप कहां थे? आप अब आए हैं जब मैं 60 साल का हूं, अब मैं क्या करूं? तो वे मुझे अपने जीवन में जल्दी ना आने के लिए दोषी ठहराते हैं। तब मैंने सोचा कि हम बाहर निकलकर इस देश के युवा लोगों से मिलेंगे, इसलिए यूथ एंड ट्रुथ शुरू हुआ। और मूल रूप से जीवन का अर्थ है, जीवन के बारे में हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, मगर मुख्य रूप से हमारा जीवन बस समय और ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा है। हम सभी के लिए समय एक ही रफ्तार से निकल रहा है। हमारे यहां बैठे बैठे समय टिक टिक कर रहा है। टिक टिक करके घड़ी आगे नहीं बढ़ रही, टिक टिक करके हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। हमारे यहां बैठे बैठे जीवन खत्म होता जा रहा है। तो ये ऐसी चीज है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, धीमा नहीं कर सकते, उलट नहीं सकते। वो बस निकलता जा रहा है। हम सिर्फ अपनी ऊर्जा को मैनेज कर सकते हैं। जीवन के जिस हिस्से को हम युवावस्था कहते हैं, वो जीवन का ऐसा समय होता है जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक उल्लासमय होती है। अधिकांश युवा इस बात को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वे हमेशा इसी तरह रहेंगे। विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप बुजुर्ग लोगों पर ध्यान दें। वे किस तरह चलते हैं, हिलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ऊर्जा का ये स्तर, उल्लास का ये स्तर हमेशा आपके साथ नहीं होगा। सिर्फ जीवन के इसी हिस्से में, जिसे हम जवानी कहते हैं, यह संभव होता है। तो जब आपकी ऊर्जा अपने चरम पर होती है, अगर आप अपने जीवन में थोड़ी स्पष्टता और संतुलन ले आएं, तो इससे उस ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। वरना ये उल्लास आपके जीवन में आपके खिलाफ जा सकता है। एक चीज जो मैं देख रहा हूं, देखिए, अगर हम एक महान समाज, एक महान देश या एक महान विश्व चाहते हैं, हम एक महान देश, एक महान समाज नहीं बना सकते। हम सिर्फ महान इंसान बना सकते हैं। महान इंसान कैसे बनते हैं? किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत प्रतिभा को सामने आना होगा। हर एक मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी में एक खास प्रतिभा होती है। अगर मैं जो प्रतिशत बता रहा हूं वो गलत हो तो प्लीज मुझे बताइए। जेएनयू में अगर प्रतिशत अधिक या कम है तो प्लीज मुझे बताइए। मगर मेरा आंकलन ये है कि दुनिया में जितने लोग इस धरती पर अपनी प्रतिभा को प्रकट कर पाते हैं, वे 1% से भी कम है। 99% उस आयाम को कभी छुए बिना चले जाते हैं। बस रोजी रोटी, इस संघर्ष, उस संघर्ष के बारे में चिंतित रहते हैं। उनके अपने विचार और भावनाएं लगातार उन्हें व्यस्त रखती हैं। 1% से भी कम लोग अपनी प्रतिभा को सामने ला पाते हैं। अगर हम इस दुनिया में इसे 10% तक बढ़ा पाएं तो ये एक शानदार दुनिया हो जाएगी। पहले कभी मानव जाति के इतिहास में पहले कभी किसी पीढ़ी के पास इतनी सहूलियतें और सुविधाएं तथा तकनीकी शक्ति नहीं रही है जो हमारे पास है। Do you agree with me? Those of you who are looking at me through the phone, I'm asking you, hello. That's your third eye right now, the Samsung eye. So, we are the most हम सबसे सशक्त पीढ़ी हैं, मगर ये सशक्तिकरण हमारे जीवन को कैसे सशक्त करेगा? अगर हम सही चीजें करते हैं, अगर हम अपनी ऊर्जाओं, अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का सही ढंग से लाभ उठाना जानते हैं, तो आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हमारे अंदर इस धरती की सबसे बेहतर पीढ़ी होने की संभावना है। इससे पहले किसी भी पीढ़ी के पास इतनी सुविधाएं नहीं थीं जितनी हमारे पास हैं। इस तरह की क्षमताओं वाली ये पहली पीढ़ी है। तो इसलिए हमने ये यूथ एंड ट्रुथ कार्यक्रम शुरू किया है। यह आंदोलन चलता रहेगा। ये सिर्फ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाकर उनसे बात करना नहीं है। हम ढेर सारे सवाल जवाब इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी के पास जिस भी तरह के सवाल हों,
they ask, उनके लिए there कुछ must be समझदारी some से kind of भरे जवाब an उपलब्ध answer. हों।